आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ मैं, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे ऑलरेडी हज़ारों लाखों वीडियोस हैं बने हुए यूट्यूब पे। तो इस वीडियो की क्या स्पेशलिटी है? ये वीडियो स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। ये टाइम मैनेजमेंट की बात करेगा बिटवीन स्कूल, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडीज। तो अगर आप स्कूल के स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है, कोई बोर्ड एग्जाम्स की कुछ भी पढ़ाई, अगर आपकी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, वहाँ की पढ़ाई, भले ही डमी एडमिशन ले रखी है पर कभी कभी तो आना जाना पड़ता है और आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? मैंने बहुत अलग तरह का वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता, क्यों ज्यादातर बच्चे टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते, स्कूल सिलेबस में भी लैग करते हैं, कोचिंग में भी लैग करते हैं, ब्लेम एक दूसरे पे करते रहते हैं और क्या गड़बड़ रह जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट के लिए करते हैं वो दो चीजें हैं, जिनके ऊपर मैं पहले आपको समझाती हूँ और उसके बाद में आपको इसका वे आउट बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज होती है कि बच्चे क्या करते हैं, एक तो रेगुलर नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर आपका थोड़ा भी बैकलॉग आ गया तो फिर आपके लिए टाइम मैनेज कर पाना, चीज़ों को एक साथ ले जा पाना, मैं बता रही हूँ लगभग असंभव हो जाएगा। इट विल बी एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आंसर करती हूँ मैं। आपके मन में आ रहा होगा, मैम अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मतलब अगर गड़बड़ हो गई, अगर बैकलॉग हो गया, अब क्या? दैट मीन्स आपने अगर आज ये वीडियो देखा है, जो बीत गई सो बात गई। दैट मीन्स जो हो गया अब उसको छोड़ दीजिए, उसको आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दोबारा पिकअप कीजिएगा। अब आपको ये करना है कि जहां पर आपको जो आप पढ़ रहे हो, बस वहीं से आपको टाइम मैनेजमेंट शुरू करना है। आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, आपको रेगुलरली पढ़ना है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग रेगुलर, बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आपने हल्की भी ढील दे दी, हल्का भी छोड़ दिया, 3-4-5 दिन का भी ब्रेक ले लिया अनफॉर्चुनेटली, तो फिर चीजें आपकी हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आप उनको कवर अप नहीं कर पाओगे। ये रहा पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं रेगुलरिटी के बाद पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि जब आपकी क्लास में कुछ चल रहा है पर आपको कुछ और पढ़ना पड़ जाए, तो आपका जो चल रहा है वो आपको क्लास में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो पीछे रह जाएगा, वो छूट जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको स्कूल, कोचिंग, मार्क्स, इन सबको साथ लेकर चलना है, तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें आप जो आपकी स्कूल की पढ़ाई चल रही है, जो हो रहा है, आप उसको हमेशा साथ उसको आप साथ लेकर चल सको। अगर आप उसको साथ लेकर नहीं चलोगे, दैट मीन्स जो अभी पढ़ाई हो रही है आपको सेल्फ स्टडी में एग्जैक्टली वही करना है। कई बच्चे होते हैं कि 12th की पढ़ाई सोचते हैं साथ साथ हम 11th के बैकलॉग कर लेंगे। मैं बता रही हूँ इससे बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर आपने अभी प्रेजेंट वाली चीज नहीं पढ़ी, जो चल रहा है वो नहीं पढ़ा और कुछ और कर लिया, तो प्रेजेंट वाला बैकलॉग हो जाएगा और वो प्रेशर आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये रही दो मेन प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। मैक्सिमम बच्चे अपने सिलेबस को टाइम पे कवर नहीं कर पाते, मैक्सिमम बच्चों के बैकलॉग्स आते हैं, ना स्कूल में नंबर आते हैं और ना टेस्ट में नंबर आते हैं। अब इसको कैसे कवर अप किया जाए? बहुत बड़ा हार्श ट्रूथ है ये, बहुत बड़ा हार्श ट्रूथ है, पर आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंटरनलाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि हजारों टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, पर ये डिफरेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना है ना, अभी आपको अभी सबसे पहले मैं बता रही हूँ, स्कूल छोड़ देना है। अब स्कूल छोड़ देने का मतलब क्या है बेटा? देखो, आपका एम क्या है? क्या आपका एम है कि मुझे स्कूल में 97, 98, 99% मार्क्स चाहिए, मुझे सेंट स्टीफेंस में एडमिशन चाहिए, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो आप नीट की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। दैट मीन्स आप दो नावों पर सवार नहीं हो सकते। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस नाव पर सवार होना है। अगर आपको नीट में अच्छा करना है, तो भले ही आपके कितने हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो, पर आपको अगर नीट क्लियर नहीं होगा, नीट आपका क्रैक नहीं होगा, तो आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं कोई सीट मिलेगी। सो यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कहाँ पर जाना है और क्या करना है। स्कूल को आप बैक साइड पे ले लो। बैक साइड पे लेने का मतलब क्या होता है कि उसको आप पीछे कर दो। मतलब आप स्कूल की जो प्रिपरेशन है, वो जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, कोई एग्जाम्स आते हैं, उससे 1-2 दिन 3 दिन पहले कर लीजिए। इसके लिए एक मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट मेंटल ब्लॉक? वो मेंटल ब्लॉक ये है कि स्कूल की पढ़ाई अलग है और नीट की पढ़ाई अलग है। बेटा, एनटीए वालों ने अभी जो स्पष्टीकरण किया या अभी जो नए सिलेबस का पैटर्न का सिलेबस टेस्ट बनाना शुरू किया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स उन्होंने
ये कंफर्म कर दिए कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, अगर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट सारे रटे हुए हैं, आपको चीजें समझ में आई हैं, एनसीईआरटी के बाहर से वो कुछ नहीं पूछते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकती है। तो इसीलिए अभी आप डिसाइड कर लो, सोच लो, समझ लो कि यार मुझे तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी नीट लेवल की। ऑटोमेटिकली बोर्ड एग्जाम्स में आप लिख लोगे, बिकॉज अगर आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। बट आप स्कूल की परफॉर्मेंस या स्कूल का जो चल, देखो नीट के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है, आपकी कोचिंग यूट्यूब आपको वो सब कुछ पढ़ाएगी, पर आप क्या करो, आप फॉलो नीट करो। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, उनका पैटर्न फॉलो करो, उनके हिसाब से चलो, उनकी टेस्टिंग करो। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका स्कूल कवर हो जाएगा। आप अगर नीट के लिए पूरी सिंसियरिटी से पढ़ते हो तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे। मैं बता रही हूँ, अगर आप नीट के टॉपर बन जाओगे, अगर आपके 700 प्लस आएंगे, आपके 90+% आएगी, बिकॉज बोर्ड एंड नीट इज द सेम सिलेबस। ये होता है हमारा मेंटल ब्लॉक जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट दीज 5 सिंपल रूल्स। रूल नंबर 1, बैकलॉग होने नहीं देना, जो मैंने समझाया। रूल नंबर 2, आपकी कोचिंग में जो चल रहा है आपका प्राइमरी सिलेबस वही है। रूल नंबर 3, ये गलती में नहीं फंसना, ये नहीं सोचना कि नीट अलग है बोर्ड अलग है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड की तैयारी कर लो। स्कूल के सिलेबस को, स्कूल को थोड़ा बैक साइड पे रखिए, पीछे डालिए, नीट के प्रिपरेशन को फ्रंट साइड पे डालिए। एक बार आपका ईयर एंड खत्म होने को आएगा, नीट की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चलेगी, तो ऑटोमेटिकली स्कूल में भी स्कोर करोगे। नंबर 5, जो टाइम टेबल आपने फॉलो करना है वो टाइम टेबल अपनी नीट प्रिपरेशन का करना है। वो नीट प्रिपरेशन भले ही आपके आपके स्कूल में कोचिंग हो रही हो, आपकी ऑफलाइन कोचिंग हो रही हो, आपकी ऑनलाइन कोचिंग हो रही हो, कोई भी हो रही हो, पर जो टाइम टेबल आप फॉलो करोगे वो टाइम टेबल आप नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से फॉलो करोगे। अगर आप 2 नाव में सवार होगे कि स्कूल में भी मैं जाऊंगा, रेगुलर जाऊंगा, करूंगा, और नीट में भी करूंगा, आप बीच में पानी में डूब के गिर जाओगे, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। सो प्लीज फॉलो दिस। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये आपको आज के आइडियाज कैसे लगे, मैं और किन चीजों पे वीडियो बनाऊं, आपको मेरी तरफ से और क्या हेल्प चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। Take care, lots of love, God bless you my Biotonians. Please make sure my चुनो मुनो गैंगस्टर्स कि आप लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम को बायोटॉनिक पीसीबी भी जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहां पर आपको बहुत इंफॉर्मेशन, क्लास नोट्स, वीडियोस सब कुछ मिलता है। टेक केयर, बाय।